क्या कारण है कि लोग यूपीएससी पास नहीं कर पाते, क्या कारण है कि लोगों को यूपीएससी इतनी कठिन लगती है कि मतलब उनसे वो पास आउट ही नहीं हो पाते। तो देखिए यूपीएससी के बारे में जानते हैं पहले कि यूपीएससी काम कैसे करती है, यूपीएससी वर्क कैसे करती है। देखो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फुल फॉर्म है। और देखो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 के दिन यूपीएससी की स्थापना हुई थी, पर यूपीएससी की परीक्षा नहीं हुई थी, यूपीएससी की स्थापना हुई थी। यूपीएससी की पहली परीक्षा ली गई थी 1950 में, 1950 में यूपीएससी की परीक्षा ली गई और सबसे पहले पुरुष बने थे कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले पुरुष थे। और पहली महिला आईएएस बनी थी कौन? अन्ना राजम मल्होत्रा, ये पहली महिला, और सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले पुरुष बने थे। तो दोस्तों यूपीएससी की स्थापना तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई, लेकिन इसको चलाया क्यों गया, क्या कारण था और किसने इसको चलाया था? और स्थापना करने वाला व्यक्ति था कौन? लॉर्ड कार्नवालिस ये व्यक्ति था जिसने यूपीएससी की स्थापना करी थी। और उससे पहले इसके अध्यक्ष बने थे कौन? अध्यक्ष बने थे इसके रॉस बार्डन इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अब दोस्तों यूपीएससी के बारे में तो हमने जान लिया। देखो अब यूपीएससी के मैं आपको ब्रांचेस बताता हूँ कि यूपीएससी में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। यूपीएससी जो है, देखिए यूपीएससी जो है इसमें 24 ब्रांचेस होती है, यानी 24 पद होते हैं यूपीएससी के। लेकिन मैं आपको 4 बताता हूं। पहला तो है आईएएस, दूसरा है आईपीएस, तीसरा है आईआरएस और चौथा है आईएफएस। अब लोगों को जो है केवल इनके बारे में मालूम है, ये और ये, इन दोनों के बारे में तो उगते ही नहीं उठ रही लोगों की। ये दो चीजें क्या है, मतलब ही नहीं है भैया। क्या है हकीकत कि ये जो होता है ना, बाप होता है, जिले का बाप, इसमें इसके पास में इतनी पावर होती है ना कि शासन तक को है ना हिला देता है। और इसके बारे में जानते हैं कि भैया इसका फुल फॉर्म तो आप मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज की हालत में आपको बताता हूँ कि लोगों को जाके पूछो कि भैया आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, उगते ही नहीं उड़ेगी। आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएएस का फुल फॉर्म जानते, यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं जानते। तो मतलब उनको कुछ आता जाता नहीं है, बस मुंह उठा के चल दिए। हाँ मम्मी आज मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ। मजाक है क्या? यूपीएससी मजाक नहीं है। यूपीएससी के बारे में देखो अब तुम, ये होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। देखो आईएएस का नाम जो है, ये आईएएस कैसे पड़ा? आईएएस का जो पहला नाम है देश आजादी से पहले, आईएएस को आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस। अब इसका नाम बदलने की क्या जरूरत आ गई थी? क्या ऐसी मतलब आवश्यकता पड़ गई थी कि इसका नाम बदले? तो उसका नाम बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देश जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान बढ़ गया। पाकिस्तान एक साइड, हिंदुस्तान एक साइड और बांग्लादेश, मतलब सारे अपने आप में स्वतंत्र हो गए। तो अब जो आईसीएस है इसका नाम बदला नेहरू जी ने, और इसका नाम बदल के रखा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। अब देखो आगे मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी जो है इसमें कितने लेवल होते हैं। देखो यूपीएससी के लेवल जानते हैं अपन। यूपीएससी के 4 लेवल होते हैं, 4 लेवल। अब आप बोलोगे सर 4 लेवल होते हैं, लेकिन देखो चौथा लेवल नहीं है, ट्रेनिंग है, मगर इसको लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के मजाक थोड़ी होती है। 11 महीने में ना पूरा निचोड़ लेते हैं। सुनना, पहली होती है प्री। क्या होती है? प्री। दूसरी होती है मेंस, और तीसरी होती है इंटरव्यू। तीसरी होती है इंटरव्यू, चौथा होता है ट्रेनिंग, चौथी होती है ट्रेनिंग। देखो प्री की तो बात करें तो प्री में क्वेश्चन किस तरह के पूछता है? टिक वाले क्वेश्चन पे टिक लगा दो।
ठीक है, टिक लगाने में तो बंदा चलो टैलेंटेड होगा तो ऑब्वियसली टिक लगा ही देगा, है ना। अब होता है मेंस, मेंस में ना निचोड़ लेता है पूरा पूरा निचोड़, ठीक है। 9 घंटे एग्जाम में ना हलक से ना पानी भी नहीं उतरता है, इतनी मुश्किल एग्जाम होती है ना, वो भी बंदा पास कर जाए। अब होता है इंटरव्यू, यहाँ बैठे रहते हैं 5 शैतान। कौन बैठते हैं? 5 शैतान, जिसको मॉक्स टेस्ट सुना ना आपने, ये सब इंटरव्यू होता है। इतना खतरनाक इंटरव्यू के 45 मिनट में ना बंदे के पास कुछ भी नहीं रखते, मतलब है ना रिव्यू। एक तो देखो ये मेंस जो है ना इसने निचोड़ लिया, उसके बाद में जो इंटरव्यू होता है ये बंदे को पूरा निचोड़ लेता है। 1-2 टपके बचे होते हैं, हाँ वो भी ये पी लेते हैं। उसके बाद बंदा जाता है कहाँ पर? ट्रेनिंग में। अब मैंने इसको चौथा लेवल क्यों कहा? चौथा लेवल मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि क्या है कि ट्रेनिंग आसान नहीं होती। ट्रेनिंग जो है वो आसान नहीं होती। ट्रेनिंग आसान इसलिए नहीं होती, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ट्रेनिंग है आसान नहीं होती। ट्रेनिंग आसान इसलिए नहीं होती क्योंकि क्या है कि 11 महीने तक वो आपको निचोड़ते रहते हैं, निचोड़ते रहते हैं, निचोड़ते रहते हैं। आपके वहां पर सब कुछ हो गया, अब आप ट्रेनिंग के लिए कहां पर जाओगे? ट्रेनिंग के लिए जाओगे आप लबासना। कहां पर जाओगे? लबासना, लबासना। अब जाके पूछो किसी से लबासना का फुल फॉर्म बताओगे क्या भैया? लबासना का फुल फॉर्म अच्छे को नहीं मालूम है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिख देता हूं। फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग जो है लबासना ही, जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग जो है लबासना हो, मसूरी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन लबासना का नाम इसलिए है कि यहाँ पे बड़ा कॉन्स्टिट्यूट है, यहाँ पर लबासना में आपको बताया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग में आपको घुड़सवारी, तलवारबाजी, लाठी चलाना, सेल्फ डिफेंस वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा। अब बात तो ये सब हो गई यूपीएससी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको पास कैसे करें। देखो यूपीएससी को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो 10 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है ना दिन के, वो कभी इसको पास कर ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर मैंने तो एक यूट्यूब वीडियो में देखा था कि साइंटिफिक रीजन है कि इंसान 55 मिनट ही पढ़ सकता है, उसके बाद उसको याद नहीं होता। तो 55 मिनट में कुछ भी याद नहीं होता है। यूपीएससी पूरे साल बैठोगे 365 घंटे में कुछ नहीं उखाड़ सकते। मगर हाँ एक रेशियो बताता हूँ मैं कि 4 घंटे, 4 आवर दिन के अगर आप इसको देते हो तो डेफिनेटली यू कैन। अगर आप 4 घंटे नहीं दे सकते तो यू कांट। अब अभी खूब से खूब 4 से 5 दिन पहले की घटना है। एक बच्चा है जो पंचर निकालता है, आज वो आईएएस की कुर्सी पर बैठा है, आईएएस की कुर्सी पर। सोचो वो तो कहा 10 घंटे पढ़ा नहीं होगा, 12 घंटे पढ़ा नहीं होगा। हाँ, तो हकीकत यही है कि इसको 4 घंटे अगर आप देते हो तो उसको आप पास आउट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें खर्चा कितना आता है, तो देखो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, हकीकत बताता हूँ कि इसमें जो खर्चा है वो 20,000 से लेकर 2 लाख तक आता है। कितने तक आता है? 2 लाख तक। मगर ऐसा नहीं है कि गरीब कोई आईएएस नहीं बन सकता, बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आपके सामने जो था मैंने सब उड़ेल दिया कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इसको पास आउट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, बस आपका सपोर्ट चाहिए।